हेलो एवरीवन। आज हम लोग रैंकाइन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। रैंकाइन साइकिल क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। रैंकाइन साइकिल एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसको पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। पावर प्लांट से क्या किया जाता है, हीट से मैकेनिकल वर्क जो है प्रोड्यूस किया जाता है। It's the fundamental operating principle behind steam power plants including coal, natural gas and nuclear power plants। क्या बोल रहा है कि जितना भी स्टीम पावर प्लांट है जिसमें कोयला भी रहता है, नेचुरल गैस भी रहता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी है, उसमें स्टीम पावर उसमें ये सब यूज़ होता है। रैंकाइन साइकिल का इस्तेमाल होता है। रैंकाइन साइकिल को पहले कब नाम मिला, विलियम जॉन मकवन रैंकाइन जो है वो रैंकाइन साइकिल का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा। ये एक स्कॉटिश इंजीनियर है और फिजिसिस्ट है। अब कंपोनेंट्स ऑफ रैंकाइन साइकिल क्या क्या है वो देखेंगे। रैंकाइन साइकिल में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप। इस तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं कि बॉयलर जो क्यू इन दे रहा है, जहाँ पर क्यू इन दिखा रहा है वहाँ से हीट जो है वो इंटर कर रहा है। हीट इंटर करने के बाद वो टरबाइन में ऊपर से बॉयलर की तरफ जाता है, बॉयलर से फिर टरबाइन से होते हुए वो फिर कंडेंसर में आता है, फिर पंप में चल जाता है और ये प्रोसेस जो है रिपीट होती रहती है। तो बॉयलर में क्या प्रोसेस होता है, टरबाइन में और कंडेंसर और पंप में क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो आज चलिए देखते हैं। बॉयलर में हीट एडिशन होता है, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, एक वर्किंग फ्लूइड जो है आमतौर पे पानी होता है, उसको गर्म किया जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, और गर्म करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं हाई टेम्परेचर स्टीम में। उसके बाद वो जो हीट जो है वो फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको जलाकर जो भी जनरेट किया जाता है, बर्निंग फॉसिल जलाकर हीट को जनरेट करते हैं। ये बहुत तरीके से हो सकता है, या तो हम लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं या नेचुरल गैस का भी यूज़ होता है, कभी कभी न्यूक्लियर फ्यूज़न से भी ये जो है बॉयलर का जो काम है वो हो जाता है, हीट अप्लाई कर देते हैं। तो नॉर्मली बॉयलर में क्या होता है, हीट एडिशन होता है, यानी पानी को भाप में हम लोग बदलते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। उसके बाद आता है टरबाइन का काम, जिसमें एक्सपेंशन होता है। इसमें हाई प्रेशर जो स्टीम है बॉयलर से होते हुए टरबाइन में इंटर करता है। जब टरबाइन में इंटर करता है तो वहाँ पे वो एक्सपेंड हो जाता है और जो टरबाइन ब्लेड्स है उसके ज़रिया ये वर्क करता है। इस प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होता है, यानी हीट एनर्जी आया उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको जनरेटर को ऑन करने में या जनरेटर को ऑन करने और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले क्या हुआ, पहले हीट दिया गया, हीट एडिशन हुआ, उसके बाद बॉयलर से स्टीम बनकर गया टरबाइन में। टरबाइन में क्या हुआ, जो भी स्टीम आया उसका तो हाई टेम्परेचर था, वो टरबाइन में आकर एक्सपेंड हो जाता है और टरबाइन ब्लेड्स जो है उसको ड्राइव करता है, उससे वर्क लेता है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे जनरेटर ऑन करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। टरबाइन के बाद आता है कंडेंसर। कंडेंसर में हीट रिजेक्शन होता है, यानी टरबाइन से होते हुए जो लो प्रेशर स्टीम आया है कंडेंसर में, वहाँ पे स्टीम को फिर से लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं। कंडेंसर क्या है, कंडेंसर देख सकते हैं फ्रिज के पीछे आप देख सकते हैं जो लगा हुआ रहता है उसको कंडेंसर बोलते हैं। ये एक तरह से ठंडा करता है, कोई भी स्टीम हो उसको वापस में उसको एक तरह से ठंडा करता है, हीट रिजेक्ट करता है, ठीक है। ये इसलिए लगा रहता है ताकि ज़्यादा हीट होने से कोई सिस्टम में खराबी ना हो, ठीक है। हीट को रिमूव करके वो स्टीम को पानी में बदल देता है, ठीक है। फिर वो वापस से अपना काम करने के लिए पंप में जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर को एक तरह से देखा जाए तो कम कर दिया जाता है। अब आता है पंप,
जहाँ कंप्रेशन होता है, जो कंडेंस लिक्विड है वापस से लिक्विड बन गया है, उसको फिर से बॉयलर में भेजा जाता है, जहाँ पे उसको फिर से गर्म किया जाता है, भाप बनाया जाता है, ठीक है, स्टीम बनाया जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। जो पंपिंग प्रोसेस है उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर देता है। और इलेक्ट्रिक मोटर कैसे स्टार्ट होता है हम लोग देख चुके हैं, मैकेनिकल वर्क में बदलता है। थैंक यू सुनने के लिए। अच्छे लगे तो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और भी वीडियो देखने के लिए। अभी हम लोग बहुत तरीके से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं टॉपिक वाइज, उसका नोट्स भी मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक हम बाद में दे देंगे।